Plant essential nutrients and factors which increase or decrease the rate of photosynthesis. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will cover all the environmental factors that increase or decrease the rate of photosynthesis and important nutrients that is essential for the growth and development of plant. इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारी सराउंडिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सनलाइट को। जितनी सनलाइट ज़्यादा होगी उतना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। अगर आप देखें 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक सनलाइट ज़्यादा होती है, इस टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा और जब सूरज चला जाएगा तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो सनलाइट जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा। फिर आते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छा होगा, लेकिन इसका रेट के इंक्रीज़ करने पे इफ़ेक्ट नहीं होता, इसकी गुडनेस के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स में आ जाएगा मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इसके होने से इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर आ जाते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में आ जाती है अगर हवा के अंदर एयर के पार्टिकल्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके लीव्स जो हैं उनके अंदर स्टोमेटा से वाटर भी आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप कर जाता है। लास्ट पे हम देखते हैं टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर 25 से 35 की रेंज के बीच में है तो फोटोसिंथेसिस अपनी पीक पे होगी। अब ये सारे फैक्टर्स थे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो सराउंडिंग में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स के ऑन फैक्टर्स क्या होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है लीव। लीव की अगर आप पत्ते को देखें तो जितना ज़्यादा उसका ब्लेड ज़्यादा होगा, ब्लेड लीव का जो सरफेस एरिया उसको कहा जाता है, जितना ज़्यादा ब्लेड एरिया सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा, जितना पत्ता बड़ा होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी। इस वजह से उसके अंदर उतनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर ब्लेड अगर थिन होता है, एक पत्ता बारीक होता है, मोटा नहीं होता, ज़्यादा बारीक पत्ता होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स को ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर सकेगा, इसलिए इस तरीके से भी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ कर जाएगी। जो उसकी वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, उसके अंदर वेनलेट्स हैं जो पत्ते के अंदर एक्सपैंड कर रही हैं, अगर वो मोटी हैं मीन्स उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा है। जितना फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतनी सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप कर जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके फैक्टर में हम देखते हैं लीफ के अंदर एयर स्पेसेस कितनी है। अगर लीफ के अंदर एयर स्पेसेस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी कैचअप करेगा। अगर उसके अंदर उसके पत्ते के ऊपर जो स्टोमेटा है उनके नंबर ज़्यादा हैं, स्टोमेटा ज़्यादा नंबर में है, तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा। फिर आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जितने ज़्यादा वेस्कुलर सेल्स होंगे, जाइलम और फ्लोएम सेल्स ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी सर्कुलेशन होगी। सर्कुलेशन में क्या आता है, जो वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके आ रहा है, ये उसकी सर्कुलेशन है। तो जितने ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स होंगे उतने ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम सेल्स होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी सर्कुलेशन वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की अच्छी हो जाएगी। फिर इसके फैक्टर्स में इम्पॉर्टेंट जो इसके न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी ये चीज़ें आती हैं। एक इसका इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है उसमें मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैग्नीशियम की प्रेजेंस के अंदर जो प्लांट्स हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैग्नीशियम आपने याद रखना है, इसके दो काम है, एक कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाता है और दूसरा ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को बनाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा
तो प्लांट का कलर ग्रीन होगा, और दूसरा ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी। अगर मैग्नीशियम नहीं है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं बन रहा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। अगर मैग्नीशियम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन रहे, लिपिड्स नहीं बन रहे, तो इसके नतीजे में क्या होगा, प्लांट पेल होगा, येलो होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं नाइट्रेट्स, इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो इसको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए, अपने पार्ट्स को डेवलप कराने के लिए, अपनी सर्कुलेशन को बेटर करने के लिए। नाइट्रेट्स का क्या काम है, नाइट्रेट्स इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, इसके लिए प्रोटीन बनाते हैं। नाइट्रेट्स के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन होगी तो वो कंबाइन करके अमाइनो एसिड्स बनाएगी, अमाइनो एसिड्स जो होंगे उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेंगे और उसके लिए प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन होगी तो एक प्लांट को ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, प्लांट अच्छा डेवलप करेगा। अगर उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है, नाइट्रेट्स नहीं होते, तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे, पेल हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, उनके सरफेस ऊपर से जो आपने देखा होगा ख़ज़ां के अंदर पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उसके वैक्यूल है प्लांट के अंदर, उसके अंदर वेस्ट आता जाता है, जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक तरह से नहीं हो रहा होता, इस वजह से प्लांट ग्रो करना ख़त्म कर देते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, प्लांट डेड हो जाएंगे, उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट फैक्टर्स को देखा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लांट के अपने कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनके बगैर उसके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज़।